हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे अरीबा नामी खतून ने सेंड की है और ये कहती हैं कि ये वाक़यात उनकी आपी के साथ रूनमा हुए। मेरी आपी की शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके थे और मेरी आपी के 2 बेटे थे। मेरी आपी के हस्बैंड किसी काम की वजह से दूसरे शहर गए हुए थे। इसी वजह से मेरी आपी ने अपने पास रहने के लिए मुझे बुला लिया। 2 दिन जब मैं अपनी आपी के पास रही तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब उस घर में मेरा तीसरा दिन था तो रात के तकरीबन 10 बजे हम सब, मेरी आपी के बच्चे और हम टीवी देख रहे थे। लेकिन अचानक से ही मेरी आपी ने जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी। मैं और मेरी आपी घर में सिर्फ अकेली ही थी। मेरी आपी के बेटे जो कि छोटे थे, एक 4 साल का था और एक 5 साल का था। मैं बहुत डर चुकी थी क्योंकि मेरी आपी मेरे सामने ही जोर जोर से चीखें मार रही थी और मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तकरीबन 1-2 मिनट तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीखें मारी और इसके बाद वो बेहोश हो गई। सुबह उठकर जब मैंने आपी से रात वाली बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मेरे साथ जब उस घर में इस तरह का ये पहला वाक़या हुआ तो मैंने इसे बहुत लाइट लिया। लेकिन एक दिन रात को तकरीबन मैं सोने ही वाली थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। मैंने उठकर जैसे ही पर्दे के कर्टन पीछे किए तो वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ना थी। एक रात तकरीबन 12 बजे किसी ने हमारे घर के डोर को नॉक किया। मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपनी आपी को उठाया और कहा कि बाहर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मेरी आपी बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। चीखों की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरी आपी ज़मीन पर लेटी हुई थी। मैं उन्हें उठाकर अंदर लाई और इसके बाद मैंने फ़ौरन से अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहा कि आपी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अम्मी को मैंने अपने साथ ये पेश आने वाले सारे वाक़यात बताए तो अगले दिन अम्मी ने कहा मैं तुम्हारे भाई के साथ एक बाबा जी भेजूंगी, वो सारा मुआयना करके हमें सारी बात बता देंगे। अगले दिन मैं आपी के बच्चों के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक से घर की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। इसके बाद फ़ौरन से ही दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तब घर की सारी लाइट्स टोटली ऑफ हो चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरा भाई और साथ में एक बाबा जी थे। मैं उन्हें अंदर लेकर आई और मैंने कहा कि आप ही पता नहीं कहाँ गई हैं, क्योंकि आप ही हमें घर में नहीं मिल रही थी और ऊपर से घर की लाइट भी ऑफ थी। हमने मोबाइल की टॉर्च वगैरह ऑन की और आप ही को ढूंढा। घर में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो चुका था। थोड़ी देर बाद हमें सीढ़ियों के नीचे मौजूद गैलरी से अजीब तरीके से आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई चीज़ बोल रही हो। हमने जैसे ही गैलरी का दरवाज़ा खोला तो आप भी अंदर लेटी हुई थी। आप भी बहुत ही बुरे तरीके से रेंगती हुई हमारे पास आई और चीखें मारना शुरू की। इसके बाद बाबा जी ने कुछ अमल वगैरह किया और इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपकी आपी पर ब्लैक मैजिक किया गया है। उन्होंने मज़ीद मेरी आपी के अंदर मौजूद चीज़ से बात की तो उसने एक औरत का नाम लिया और उस औरत का नाम शाजिया था। ये नाम सुनते ही मेरे तो जैसे होश उड़ चुके थे। मज़ीद उस चीज़ ने बताया कि मुझे इस औरत को तबाह बर्बाद करने का कहा गया है और साथ के बच्चों को भी नुकसान पहुँचाने का कहा गया है। जैसे ही उस चीज ने शाजिया का नाम लिया तो मुझे पता चल चुका था कि ये जादू किसने करवाया है। ये जादू मेरी आपी की जेठानी ने करवाया था, क्योंकि वो मेरी आपी से बहुत ज्यादा हसद करती थी, क्योंकि मेरी आपी की उस जेठानी की 2 बेटियां थी और मेरी आपी के 2 बेटे थे। इसी वजह से उसने हसद की और मेरी आपी पर काला जादू करवा दिया। खैर उस आमिल बाबा ने हमें कुछ चीजें वगैरह दम करके दी, जिसका हमने प्रॉपर तरीके से हमने उन चीजों का इस्तेमाल किया और आज अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे साथ इस तरह का कोई भी मामला वगैरह नहीं होते। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी स्टोरीज जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।